तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें हमने कल पॉजिटिव का रूल, पॉजिटिव के बारे में बताया था। रूल क्या बताया था भाई? सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू? जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे वो खाना खाता है तो कौन सब्जेक्ट है? वो हो। कुत्ता भौंकता है, कौन सब्जेक्ट है? हाँ, जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट। ठीक है। तुरंत उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तुरंत क्या आया? फर्स्ट फॉर्म। और अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके दो पार्ट हमने बताए थे, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। अगर आपका सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला इंसान, जानवर, कोई भी सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। फिर उसके बाद सिंगुलर वर्ब में क्या होता है? या तो एस लगा होगा या एस लगा होगा। ओके, या तो एस लगा होगा या जैसे एक वर्ड है गो, एक है गोज। तो ये जो गोज में एस लगा है तो ये सिंगुलर वर्ब है और ये प्लूरल वर्ब है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला ही है, ही माने वो, या शी है, या इट है, कोई जानवर है, या बॉय है, अ बॉय, अ गर्ल, अ मैन, इन सब के साथ कौन सी वर्ब लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब। इनकी जगह पे अगर होता आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल जिसमें वो एस लगाओ, वॉइस। अब हमने ये भी बताया था कि जिसमें एस या एस लगा हो वो सिंगुलर होता है वर्ब में, लेकिन नाउन में जिसमें एस या एस लगा हो वो प्लूरल नाउन होती है ना? वर्ब में उल्टा होता है। नाउन यानी किसी चीज़ का नाम, अगर उसमें एस लगा है तो वो चीज़ प्लूरल है। जैसे बसेस, एस लगा है तो ये प्लूरल है, लेकिन नाउन प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी जिसमें एस नहीं लगा होगा। बॉयज़ में एस लगा है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ वो वर्ब आएगी जिसमें एस नहीं लगा है। ठीक, तो ये आपके आई, वी, यू, दे, बॉयज़ जिसमें एस लगा हो, इन सब के साथ क्या लगेगा? याली वर्ब लगेगी जिसमें एस ना लगा हो। ओके, तो सबसे पहले है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें दो पार्ट हैं, एक एस या ई एस वाला, एक बिना एस वाला। तो इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं एस या ई एस, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम हुआ। क्या काम हुआ? जैसे वो स्कूल जाता है तो ही गोज़ टू स्कूल, आगे बढ़ा दिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब जैसे मान लिया एक सेंटेंस लिया, अब ये कैसे समझेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि कोई और सा टेंस है, कैसे समझते हैं? तो हमने एक बात बताई थी कि जिसके लास्ट में है लगा हो, इससे हम पहचान जाते हैं कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक, उसके जस्ट पहले जो लिखा है उससे पता चलता है कि प्रेजेंट का कौन सा टाइप है। अगर है से पहले ता लगा है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट। है से पहले रहा लिखा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हुआ, है से पहले चुका लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक है, तो वो स्कूल जाता है। क्लियर हो गई? है से समझा प्रेजेंट टेंस है, ता से समझा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको जैसे ही पता चला, आपको कौन सा रूल याद आ गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस या ई एस, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? तो आपने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, इसमें काम कौन कर रहा है? वो स्कूल जाता है। कौन जाता है? वो की इंग्लिश क्या होती है? ही। सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया। वर्ब क्या है इसमें? जाना। वर्ब यानी कोई काम करना, है ना? तो कौन सा काम हो रहा है? जाना। तो जाता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो कहते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें ई एस लगेगा। ही गोज कहाँ जाता है? उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हो ज़्यादातर नाउन होता है, स्कूल। और कहीं जाने से लिए टू अपनी तरफ से लगा देते हैं। ही गोज़ टू मार्केट, ही गोज़ टू स्कूल, फलाना डबाना। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब अगला सेंटेंस, अगर यहाँ पे होता वो की जगह होता मैं स्कूल जाता हूँ, चलिए इसका बताइए क्या होगा?
आई फिर गो लगता, आई गो टू। अब आप कहेंगे सर आई भी तो सिंगुलर लग रहा है, आई माने मैं होता है, आई भी तो सिंगुलर लग रहा है, एक लग रहा है, लेकिन ये ग्रामर में एक तरह से इसको प्लूरल के रूल इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, तो इसमें एस या एस नहीं लगेगा। आपको याद रखना है 4 चीज़ें प्लूरल मानी जाती हैं, आई, वी, यू, दे। ये प्लूरल का फॉर्मूला है। आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम या आप, दे माने वे। ये प्लूरल माने जाते हैं, ठीक है। आई माने मैं है, लेकिन इसको प्लूरल की कैटेगरी में रखा जाता है, बहुवचन की कैटेगरी में रखा जाता है, और इसके ऊपर प्लूरल के रूल अप्लाई होते हैं। आई गो टू स्कूल होगा, आई गोज टू स्कूल नहीं होगा। क्लियर होगी बात? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव था। अब हमने एक सेंटेंस और दिया, तुम खाना पकाते हो, खाना पकाते हो। चलिए बताइए, आप सबसे पहले लास्ट में देखते हैं, अगर हाँ है हो इस तरह की चीज़ें हैं तो आप समझ जाते हैं कौन सा टेंस है ये। इससे जस्ट पहले देखते हैं कौन सा टेंस है, ता है तो सिंपल प्रेजेंट है ना, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान में एक मेन बात यह है कि इसमें क्या लगा होगा, ता है, ती है और ते है, और ते हो भी होता है। इससे आप समझ जाएंगे ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो तुम खाना पकाते हो, उसका बताइए जल्दी। यू तुरंत सब्जेक्ट के बाद कहाँ चले जाएंगे, वर्ब पे। पकाना वर्ब है, पकाने को कुक कहेंगे। यू कुक, क्या पकाते हो। अच्छा, कुक में ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आई वी यू दे प्लूरल होते हैं, इनके साथ एस या एस नहीं लगता। यू कुक फूड, हम खाना पकाते हैं, वी कुक फूड, वे खाना पकाते हैं, दे कुक फूड। औरतें खाना पकाती हैं, गलत। लेडीज या विमेन, विमेन कुक फूड। बच्चे खाना पकाते हैं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में ऐसा लगेगा, क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल है। चिल्ड्रन इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड। तुम नहाते हो, बताओ इसका क्या होगा, यू बात भी लिख सकते हैं, या यू टेक बात, यू टेक बात, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव का हुआ है। अब इसका नेगेटिव बताते हैं, पहले इतना नोट करिए।